अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के डिजीज़ डिप्थीरिया के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले भी एक डिजीज़ कॉलरा के बारे में पढ़ा था। आज हम डिप्थीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साथ डिप्थीरिया है क्या, डिप्थीरिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, डिप्थीरिया हमारे साथ कौन सी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसको कॉज करती हैं, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसकी रिजर्वायर और सोर्स क्या है, रूट ऑफ एंट्री क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी और आपने इस तरह के डिजीज़ को किस तरह प्रिवेंट करने हैं। सो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों को ईजीली पहुंचते रहें। जो हमारे साथ ये डिप्थीरिया डिजीज़ है इसकी डिफिनेशन कुछ यूँ है: एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रोज, नोज एंड लैरिंक्स characterized by the formation of grayish membrane in the throat। इसकी जो आपके साथ स्पेशल या आप जिससे स्पेसिफिक जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो साइन है जिससे आप इसको पहचानोगे, सो ये हमारे साथ क्या है, ग्रेश मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इन थ्रोट। ठीक है, आपके साथ जब ये डिप्थीरिया जो आपके साथ कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरियाए हैं ये आप में एंट्री कर लेती हैं और ये प्रोलिफरेशन कर लेती हैं और ये आप जब आप में साइन सिम्टम्स इसके अपीयर होंगे सो आपने इसको पहचानना कैसे है, जब आपके साथ थ्रोट, नोज एंड लैरिंक्स की इन्फेक्शन हो और आपके साथ ग्रेश मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो इन दी थ्रोट, सो आप डिप्थीरिया से इन्फेक्ट हो चुके हो। ठीक है, सो ये आपके साथ क्या है, ये भी एक एक्यूट को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि आपके साथ ये सडन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रोट, नोज एंड लैरिंक्स, ये इसमें आपके साथ थ्रोट, नोज और लैरिंक्स इफेक्ट होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेश मेम्ब्रेन इन थ्रोट। और आपके साथ जब ये डिप्थीरियाएं, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरियाएं जब आप में एंट्री कर लेती हैं और ये अपनी प्रोलिफरेशन कर लेती हैं और अपनी इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट कर लेती हैं, सो आपके जो थ्रोट है वहाँ पर ये ग्रेश मेम्ब्रेन बनाती है। सो उसी ग्रेश मेम्ब्रेन से आपने इसको पहचानना है कि आप कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया या डिप्थीरिया डिजीज से इन्फेक्ट हो चुके हो। जब आप इससे इन्फेक्ट हो जाओ और ये आप में अपने सारे सिम्टम्स अपीयर करना शुरू कर दें, सो आपके साथ इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट होगी, सूडो मेम्ब्रेन जो ग्रेश मेम्ब्रेन है इन दी थ्रोट वो फॉर्मेशन होगी, ड्राई कफ, और आप जो कफ करोगे वो आपके साथ क्या होगा, ड्राई कफ होगी। ये तीन साइन सिम्टम्स और स्पेसिफिकली ग्रेश मेम्ब्रेन इन दी थ्रोट और सूडो मेम्ब्रेन ये आपके साथ होंगे लाजमी डिप्थीरिया डिजीज में। अच्छा जी, इसकी जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो इस डिजीज को काज करती है वो हमारे साथ बैक्टीरिया है और वो हमारे साथ कौन सी बैक्टीरिया है, कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया है। ठीक है, ये कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया को हम एक और नाम भी कहते हैं, क्लेब्सलोफिला बेसिलस। ठीक है, ये इसको हम बेसिलस क्यों कहते हैं, सो बेसिलस को हम हर उस बैक्टीरिया को कहते हैं जो हमने मॉर्फोलॉजी के लिहाज से और शेप के लिहाज से जो डिवीजन किए हैं, जो कॉकाई, बेसिलाई और जो हमारे साथ स्पायरोचीट्स हैं, सो उनमें से हमारे साथ बेसिलस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जो रॉड शेप थे। सो ये हमारे साथ रॉड शेप बैक्टीरिया के ग्रुप से ताल्लुक रखता है। सो इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, क्लेब्सलोफिला बेसिलस। ठीक है, इट इज ग्राम पॉजिटिव बेसिलस, ये हमारे साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और क्या है, बेसिलाई ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजी से ताल्लुक रखती है। अच्छा जी, ये ग्राम पॉजिटिव है, हमारे साथ हर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करती हैं। सो इट रिलीजेस एक्सोटॉक्सिन और ये एक्सोटॉक्सिन में आपके साथ इस डिजीज के फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करती है। इंक्यूबेशन पीरियड आपके साथ इस डिजीज की क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड हम उस पीरियड को कहते हैं जब हमारे साथ एक पैथोजन की एंट्री होती है और उसकी फर्स्ट साइन एंड सिम्टम की अपीयरेंस होती है, सो हम उस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और ये हमारे साथ इस डिजीज की क्या है, 2 to 5 डेज। आपके साथ जब आप डिप्थीरिया पैथोजन आपकी बॉडी में एंट्री कर लेता है और वो आपकी इम्यून सिस्टम को कम्बैट कर लेता है, सो 2 to 5 डेज में वो अपने फर्स्ट साइन एंड सिम्टम उसके अपीयर होगी बॉडी में। ठीक है, अच्छा जी, इसकी जो हमारे साथ इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, रिजर्वायर एंड सोर्स आपके साथ ये कहाँ पर पाया जाता है, इसकी सोर्स क्या है और रिजर्वायर कहाँ है। सो रिजर्वायर इज एन इन्फेक्टेड मैन एंड सोर्स इज नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन। ये हमारे साथ जो इन्फेक्टेड मैन होते हैं जो ऑलरेडी डिप्थीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं वो आपके साथ इसकी रिजर्वायर है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और जो नेजोफेरेंजियल जो एरिया है आपके साथ नोज से अंदर जाके जो फेरिंग्स में आप जाते हो, जो नेजोफेरेंजियल एरिया है वहाँ की जो सिक्रीशन है वहाँ पर ये पाया जाता है और ये वहाँ से ये लेट्स सपोज सिक्रीशन हो जाती है, लेट्स सपोज मैन कफ या वो स्नीज कर लेता है, सो
वो लेट सपोज अगर वो आपने इनहेल किया तो आप इससे इन्फेक्ट हो सकते हो। रूट ऑफ एंट्री इज इनहेलेशन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसकी क्या है, बाय कांटेक्ट विद पेशेंट और कैरियर एंड इन्फेक्टेड फोमाइट्स। फोमाइट्स हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो एक पेशेंट, एक इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है, वो जो भी चीज़ इस्तेमाल करता है, जो भी पॉट्स वो इस्तेमाल करता है, हम उसको फोमाइट कहते हैं। सो बाय कांटेक्ट विद पेशेंट, लेट्स सपोज आप डायरेक्टली उस पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आ गए या इनडायरेक्टली आप उसके फोमाइट से या उनकी चीज़ों से आप कांटेक्ट में आ गए, सो यू कैन आल्सो बी इन्फेक्टेड। आपके साथ इसकी अकरेंस वर्ल्ड वाइड है। हमारे साथ जो डिप्थीरिया डिजीज है इसकी अकरेंस हमारे साथ वर्ल्ड वाइड है। इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन, आइसोलेशन, कंकरेंट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड फोमाइट्स। हमें क्या करनी चाहिए, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, हमें अपने जो हमारे साथ जो भी बच्चे हैं या जो भी बड़े हैं उनको हमने इम्यून करना है इस डिजीज़ के खिलाफ, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे साथ आइसोलेट, हमने वो पेशेंट जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं सो उनको हमने मुआशरे से आइसोलेट रखना है ताकि वो औरों को इन्फेक्ट ना करे, आइसोलेटेड रूम्स में हमने रखने हैं। कंकरेंट एंड टर्मिनल डिसइंफेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड फोमाइट, और जो भी चीज़ ये लोग यूज़ करते हैं हमने उनको डिसइंफेक्ट करना है कंकरेंटली और टर्मिनली, ठीक है। ट्रीटमेंट हमारे साथ क्या है इस डिजीज़ की, सो जो बेंजाइल पेनिसिलिन है, हमारे साथ जो सेलवाल इनहिबिटर्स हैं वो 600 mg लेके 6 आवरली हम IV देते हैं फॉर 7 डेज, और ये इसकी क्या है ट्रीटमेंट है, और ये काफ़ी हद तक अच्छा काम करती है इस डिजीज़ में। ये हमारे साथ जो डिप्थीरिया डिजीज़ है ये हमारे साथ काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों में ये हमारे साथ अकर होती हैं, लेकिन जो लोग इम्यून होते हैं उनमें ये डिजीज़ हमारे साथ नहीं पाई जाती, ठीक है। हमारे साथ DPT वैक्सीन जो है वो डिप्थीरिया, टेटनस और DPT हमारे पर्टसिस डिजीज़ के लिए जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं वो हमें इम्यून करके हम इस डिजीज़ से बच जाते हैं, लेकिन जो लोग इम्यून नहीं हैं वो इस डिजीज़ को प्रोन है और कभी भी उनमें ये डिजीज़ काज हो सकती है। सो आपने क्या करना है, अपने बच्चों को इम्यून जो वैक्सीनेशन है वो करानी है ताकि वो प्रिवेंट हो जाए। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।